हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है आर दे फीलिंग सॉरी। तो कुछ भी मनमुटाव अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में या किसी के भी बीच में चल रहा है, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं छोटे या बड़े, और आप मन ही मन सोच रहे हैं कि पता नहीं उनको अपनी गलती का एहसास है भी या नहीं है, पता नहीं वो सॉरी फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अभी क्या फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये सवाल आपके माइंड में आता है और ये रीडिंग आपके सामने आती है तो आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि 100% आपके साथ ना मैच करे, लेकिन अगर 75% भी मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई आपके लिए मैसेज है, आप उस मैसेज को ले सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल के लिए हमारे पास है रेड पिरामिड, सेकंड पाइल के लिए हमारे पास है ब्लू पिरामिड एंड थर्ड पाइल के लिए हमारे पास है येलो पिरामिड। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं आप उनको विजुलाइज करें, उनको अपने माइंड में लेकर आएँ और इन 3 पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ कर लें। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली ना चीज़ों को एनालाइज करें, या मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ना सोचें। जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है या इंट्यूटिवली जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उस पाइल को चूज़ कर लें। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि रेड पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैसेजेस के कार्ड्स हैं और ये हम बाद में रीड करेंगे। राइडर वाइट से हमारे पास कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेज ऑफ कप्स। Then we have masculine spirit, spirit of pumpkin, spirit of stone, spirit of Pegasus. Then we have messenger, tweet, delight and desire, phantom lover, old footage, eject. तो आप लोगों के लिए देखें पाइल 1, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स रिवर्स। पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं और एक इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करते हैं, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक इंसान सोर्ड्स पर्सन हो और दूसरा इंसान कप्स पर्सन हो। ये दोनों ही एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। अगर हम पेज ऑफ सोर्ड्स को देखें तो पेज ऑफ सोर्ड्स ऐसा इंसान होता है जो थोड़ा सा डिफेंसिव होता है, क्लियर कम्युनिकेशन रखता है, अप फ्रंट होता है, क्यूरियस होता है, इंक्विजिटिव होता है, कहीं माइंड से ज़्यादा काम लेता है। और पेज ऑफ सोर्ड्स बहुत एक सॉफ्ट पर्सन होता है, ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और देखिए ये कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ भी कुछ लोगों के लिए एक रीज़न हो सकती हैं जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा गिविंग थे और दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा एक रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में थे, और ये भी एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में इश्यूज़ का। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का भी कार्ड है, तो फैमिली, इनफैक्ट मैं कहूँगी कंजर्वेटिव फैमिली भी एक कारण हो सकता है, कहीं रिलीजन का, सोसाइटी भी एक रीज़न हो सकता है। यहाँ पे मैसेंजर एंड ट्वीट का भी कार्ड है, तो हो सकता है आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली जो उनको नहीं पसंद आई, या उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, या इन नटशेल सोशल मीडिया भी एक रीज़न रह सकता है आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं। और अब हम देखें कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखूं तो सोर्ड्स ऐसे पर्सन होते हैं जो सोचते हैं कि वो ही हमेशा सही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैस्कुलिन स्पिरिट का कार्ड है। मैस्कुलिन एनर्जीज़ कहीं एक डोमिनेटिंग एनर्जीज़ की बात करती हैं, कहीं एक पावर की बात करती हैं, कहीं झुकना नहीं चाहती हैं और झुकना उनको नहीं पसंद होता है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पिरिट ऑफ स्टोन का भी कार्ड है। स्टोन भी कहीं पत्थर दिल वाली एनर्जीज़ की बात करते हैं। इस कार्ड में भी लिखा हुआ है फ्रोज़न, डिलेड, लॉन्गिंग, तो कहीं एक डिज़ायर उनके मन में रह सकती है आपसे रिकंसाइल करने की, लेकिन
कहीं अगेन मैं कहूँगी एक पत्थर दिल वाली एनर्जीज दिख रही हैं। मैस्कुलिन स्पिरिट देखिए एक हार्ड एनर्जीज होती हैं। जो इंसान हार्ड होता है, जो इमोशनल नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज करता है चीज़ों को, वो कहीं सॉरी जल्दी जल्दी नहीं फील करते हैं। उनकी ऐसे एनर्जीज होती हैं कि वो ही हमेशा राइट हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपके पार्टनर की भी दिख रही हैं। देखिए इसके सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट ऑफ पिगैसिस का कार्ड है और फैंटम लवर का भी कार्ड है। तो ये कार्ड्स मुझे दो चीज़ें बोलते हैं। एक तो हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि भाई जो भी उन्होंने आपकी अपने माइंड में एक इमेज बनाई थी, आप बिल्कुल भी रियलिटी में वैसे नहीं हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। और यहाँ पे देखिए इस कार्ड में लिखा भी हुआ है अनरियलिस्टिक डिल्यूजन्स नॉट एज इट सीम्स। तो उनको ऐसा लगता है एक भ्रम था उनको मन में आपको लेके। और कहीं फैंटम लवर और फैंटेसी भी वही बात कहता है कि जैसा पार्टनर उनको चाहिए या जैसा फ्रेंड उनको चाहिए वैसे आप नहीं हैं, वो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी आपको लेकर। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि अभी करंटली उनकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि कहीं वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे। भाई अगर आप आगे आके सॉरी बोलते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा कन्विंस करते हैं तो फिर वो देख लेंगे, सोच लेंगे। लेकिन अभी ऐसी ही एनर्जीज उनकी दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए ओल्ड फुटेज एंड स्पिरिट ऑफ पंपकिन के भी कार्ड्स हैं। ओल्ड फुटेज बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि पुरानी चीज़ों को, पुरानी इमोशंस, पुरानी फीलिंग्स को वो लेट गो करना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी से जो चीज़ें उनको नहीं सर्व कर रही हैं उनको निकालना चाहते हैं। और यहाँ पे कहीं ऑटम, हार्वेस्ट, मिडनाइट का कार्ड भी लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ की बात करता है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ उनकी दिख रही हैं। और यहाँ पर मैसेंजर कार्ड को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है वो कुछ ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हों जिससे कि आपको लग रहा हो कि नहीं वो सॉरी फील कर रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं। या हो सकता है आप जो पोस्ट डाल रहे हैं वो उनको पढ़ रहे हैं, वो उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको उस चीज़ की रियलाइजेशन है कि आप क्या फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिलाइट एंड डिज़ायर का कार्ड मुझे कहता है जो भी उनके करंट सर्कमस्टांसेस हैं वो उनसे बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन रिकंसाइल करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक हार्ड एनर्जीज उनकी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना पत्थर दिल वाली एनर्जीज मुझे उनकी दिख रही हैं। अगेन देखिए सॉरी फील करते हुए नहीं दिख रहे, खुद को सही मानते हुए दिख रहे हैं और रिकंसाइल करने के मूड में नहीं दिख रहे। मैं ये नहीं कह रही कि रिकंसाइल नहीं होगा, लेकिन उनकी ऐसी एनर्जीज मुझे अभी नहीं दिख रही हैं। दो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि वो आपको मिस करते हैं। और अब यहाँ पे मैसेजेस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड है आई एम मोर इफेक्टेड देन यू नो। तो जो भी आप दोनों के बीच में मसले हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं उनको इस चीज़ का एहसास है या उनको कोई असर भी पड़ रहा है या नहीं, तो वो आपसे भी ज़्यादा हर्ट हैं, आपसे भी ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। यहाँ पे यू आर एन एंजल का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा आपके बारे में वो सोचते हैं, उनको लगता है बहुत डिवाइन एनर्जीज आपकी हैं, लेकिन जैसा इंसान वो अपनी लाइफ में चाहते हैं आप उससे कॉन्ट्ररी हैं और कहीं कंपैटिबिलिटी नहीं है, इसलिए कहीं वो रिकंसाइल नहीं करना चाह रहे हैं या उस एनर्जीज में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो बहुत ही अच्छा सोचते हैं। और यहाँ पे आई एम इन अ मच बेटर हेड स्पेस नाउ का कार्ड मुझे कहता है कि पीछे अगर वो क्लियर नहीं थे आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके या कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच में जो चल रही थी, बट अभी बहुत ज़्यादा उनके माइंड में क्लैरिटी है और जो भी उनका डिसीजन है, जो भी वो कर रहे हैं, वो बहुत एक क्लैरिटी से ही डिसीजन ले रहे हैं, बहुत क्लियर हैं, वो किसी भी हिसाब से किसी भी चीज़ के लिए कंफ्यूज्ड नहीं है। और यहाँ पे देखिए आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। तो जो भी वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो भी वो आपको कहना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको करेक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। जो उनकी फीलिंग्स हैं उनके पास वो शब्द नहीं हैं जो उनकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है पाइल 1 की आपके पार्टनर बहुत गुस्सा हैं तो उनके पास राइट वर्ड्स नहीं हैं अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए वो अच्छा फील कर रहे हैं, आपके लिए
उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे यू आर एन एंजल का भी कार्ड है और उनके पास राइट वर्ड्स नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो आपको कैसे बताएं कि भाई आप बहुत अच्छे हो लेकिन आप दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट हैं और आगे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो इस चीज़ को अभी के लिए कंटिन्यू करने के मूड में नहीं हैं। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि ब्लू पिरामिड चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं पाइल 2 कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैसेजेस के कार्ड हैं जो हम रीडिंग के एंड में देखेंगे। राइडर वाइट से हमारे पास है एम्परर रिवर्स, 6 ऑफ कप्स, डेथ रिवर्स, किंग ऑफ सोल्स, स्पिरिट ऑफ टॉवर, स्पिरिट ऑफ एल्केमी, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, स्पिरिट ऑफ एप्पल, रिटर्न एंड अपॉलजीज। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर कार्ड है रिटर्न एंड अपॉलजीज का। तो आपके पास वो वापस आना चाहते हैं और सॉरी भी किसी लेवल पे फील कर रहे हैं। सीक्रेट लवर, लव लैंग्वेज, रोज कलर्ड ग्लासेस। तो पाइल 2 आप लोगों के लिए देखें तो बहुत ही क्लियर आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको अपनी गलती का एहसास है। देखिए यहाँ पे लुक एट व्हाट द कैट ड्रैग्ड इन रिटर्न एंड अपॉलजीज का कार्ड क्लियरली कहता है अगर किसी भी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है उस मनमुटाव की वजह से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिजिकल लेवल पे आया हो, कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे आया हो, तो कहीं वो वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट का भी कार्ड है और ये कार्ड फॉरगिवनेस की बात करता है, रिकंसिलिएशन की बात करता है, अनकंडीशनल लव की बात करता है। तो कहीं उनके मन में इस टाइम एक अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग आपके लिए रह रही है। और अगेन मैं कहूँगी कि अगर डिस्टेंस आया है किसी भी लेवल पे तो वो रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए स्पिरिट ऑफ एल्केमी एंड स्पिरिट ऑफ टॉवर के भी कार्ड्स हैं। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ टॉवर सरप्राइजेस, शिफ्ट, बिग चेंजेस की बात करता है। तो अगेन हो सकता है आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, एक मेजर शिफ्ट इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, बड़े चेंजेस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे डेथ रिवर्स का कार्ड भी कहीं पुरानी चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की बात करता है। इस कार्ड में रीबर्थ भी लिखा हुआ है, तो अगेन नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना वो चाहते हैं। एल्केमी का कार्ड कहीं मैनिफेस्ट, स्किल, ट्रांसम्यूशन की बात करता है। तो कहीं अगेन मैं बोलूँगी कि वो इस रिलेशनशिप को, या पहले अगर आप लोगों का बहुत अच्छा चल रहा था तो उसी चीज़ को दोबारा से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। स्पिरिट ऑफ एप्पल का कार्ड हमें कहता है टेस्ट, ऑफर, टेम्पटेशन। तो अगर अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो एप्पल, स्पिरिट ऑफ एप्पल का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा उनको टेम्पटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा उनको एक डिज़ायर हो रही है कि वो इनिशिएटिव लें, आपसे कॉन्वर्सेशन फिर से शुरू करें, फिर से बात करें। नहीं तो इन जनरल भी आपको सॉरी बोलने की बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन उनको फील हो रही है, वो सच में आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे लव लैंग्वेज का कार्ड मुझे कहता है डीप कॉन्वर्सेशन। तो कहीं बहुत एक दिल की बातें, प्यार, मोहब्बत आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस कार्ड को भी अगर आप देखें तो बॉक्स के अंदर से बहुत सारे हार्ट्स निकल रहे हैं, तो उनके मन में, उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत आपके लिए है और कहीं वो ही आपको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सीक्रेट लवर का कार्ड मुझे कहता है सीक्रेटली आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है कुछ पाइल 2 के पार्टनर बोलते हों और कुछ हो सकता है ना बोलते हों, सीक्रेटली फील करते हैं। देखिए यहाँ पे सीक्रेट लवर का कार्ड ये भी बात कहता है कि जितना वो महसूस करते हैं, जितना वो फील करते हैं, उतना वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 किंग्स के भी कार्ड्स हैं और दोनों ही रिवर्स हैं। तो हो सकता है अगर सोसाइटी या किसी चीज़ के अगेंस्ट भी उन्हें जाना पड़े, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस भी उनको तोड़ने पड़ें आपके पास आने के लिए, तो उसको भी वो तोड़ने के लिए रेडी हैं। कहीं सिस्टम के अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हैं, कहीं अगेन मैं कहूँगी कि रूल्स के अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हैं और किसी भी हालत में आपके पास आना चाहते हैं।
और यहाँ पे देखिए रोज़ कलर्ड ग्लासेस का भी कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है जिस टाइम पे आप लोगों के बीच में इश्यूज चल रहे थे उस टाइम पे आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो नहीं देख पा रहे थे, और अब वो अगर पीछे मुड़ के देखें तो उन्हें सब कुछ आपके अंदर अच्छा ही अच्छा दिखता है। बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी एक लव, प्यार, मोहब्बत, सॉरी, अनकंडीशनल लव वो आपके लिए करंटली महसूस कर रहे हैं। और मैसेजेस में देखें तो सबसे पहला कार्ड है योर वर्ड्स लिंगर इन माई माइंड। तो जो भी आपकी कॉन्वर्सेशंस पीछे हुई वो उनके माइंड में चलती रहती हैं, वो उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस पीछे उनको एक्सप्रेस करी या कुछ भी आपने कहा तो वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को सोच के, उन बातों को सोच के, उन मोमेंट्स को सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, वो उन फीलिंग्स को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। तो आप ही की वजह से वो एक अच्छे इंसान हैं, सारा क्रेडिट आपको देते हैं। आई हैव लुक्ड अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू हैव बीन अप टू। तो देखिए आपको ऑनलाइन वो देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हैं। तो नटशेल में अगेन मैं कहूँ वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड मुझे कहता है पास्ट मेमोरीज, पास्ट पल जो उन्होंने आपके साथ बिताए उनके बारे में सोचते रहते हैं। और अगेन देखिए नटशेल में वो शिफ्ट्स लाना चाहते हैं, बिग चेंजेस लाना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं, दिल की इमोशंस, फीलिंग जाहिर करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, लव करते हैं। इस रिलेशनशिप को या फिर इस फ्रेंडशिप को वो फिर से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि येलो पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 3 के आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैसेजेस के कार्ड्स हैं और ये हम रीडिंग के एंड में देखेंगे। राइडर वेट से हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिट ऑफ स्नोफ्लेक, वर्वुल्फ स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ मर्मेड्स, spirit of woods. Then we have faith, swept off your feet, Casanova, standards and boundaries, autumn. तो आप लोगों के लिए देखें पाइल 1 तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्पिरिट ऑफ वुड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसको लेके काफ़ी एक प्रेशर, काफ़ी एक बर्डन वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए हमारे पास कोई भी यहाँ पे अपॉलॉजी का कार्ड नहीं है, कोई भी हमारे पास सॉरी का कार्ड नहीं है। तो हो सकता है वो सॉरी नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी एक प्रेशर, एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट ऑफ वुड्स का कार्ड मुझे कहता है कि किसी तरीके की आवाज़ें भी उनके माइंड में गूंजती होंगी आपको लेके, किसी तरीके के सपने भी उनको आते होंगे जो थोड़ा सा उनको डराते हैं या जो थोड़ा सा उनको एक रेस्टलेस फीलिंग देते हैं। तो कहीं बहुत एट पीस वो मुझे नहीं दिख रहे हैं आपको लेके या आपके साथ अपनी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप को लेके। और देखिए इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ स्नोफ्लेक का कार्ड मुझे कहता है स्पेशल, इररिप्लेसेबल, वन ऑफ द काइंड। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही यूनिक हो और आपके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। बहुत एक स्पेशल फीलिंग उनके दिल में आपके लिए है। और यहाँ पे देखिए वर्वुल्फ स्पिरिट एंड स्पिरिट ऑफ मर्मेड का भी कार्ड है। ये कार्ड कहता है वाइल्ड, अनटेम्ड डिज़ायर, ब्यूटी, अनटेम्ड फ्री। तो देखिए जो लोग रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक बहुत फ्री रहना चाहता है, लेकिन एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल अट्रैक्शन आप दोनों महसूस करते हैं। आप दोनों में से कोई एक फिज़िकल लेवल पे ज़्यादा एक कनेक्शन महसूस करते हैं और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही
नहीं हैं। उनके मन में एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है फिज़िकल इंटीमेसी की या फिर एक फ़िज़िकल कनेक्ट की, लेकिन वो फ्री रहना चाहते हैं, वो बंधना नहीं चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी कैसोनोवा का कार्ड है, तो कैसोनोवा वाली एनर्जीज उनकी हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि एक इंसान के साथ वो नहीं स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पे रेंडवेज का भी कार्ड है और ये कार्ड हमें कहता है कि कहीं एक टुगेदरनेस आपके साथ चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपकी कंपनी चाहते हैं, या जो भी पल उन्होंने आपके साथ बिताए बहुत ज़्यादा वो उनके बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं। इन नटशल अगर मैं कहूँ तो जो फ़न, मज़ा, मस्ती उन्होंने आपके साथ करी वो अभी भी मिस करते हैं, वो अभी भी चाहते हैं, लेकिन वो फ्री रहना चाहते हैं, वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। और हो सकता है पाइल 3 कि आप कमिटमेंट चाहते हो या आपकी ऐसी एनर्जीज़ ना हो जहाँ पे आप किसी कमिटमेंट के बगैर एक फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहें, फ़िज़िकल कनेक्ट चाहें, या आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं और कहीं यही चीज़ उनको रोक रही है आपके पास आने के लिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि एक वॉल उन्होंने आपके और अपने बीच में बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा एक बाउंड्रीज़ बना के करंटली वो चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड्स हैं, तो हो सकता है बहुत अपने माइंड में चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज करते हों, मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपसे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी लेवल पे स्टक भी महसूस कर रहे हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन मुझे कहता है कि हो सकता है उनका बहुत ज़्यादा मन करता है इनिशिएटिव्स लेने का, या इनडायरेक्ट तरीके से इनिशिएटिव भी लेते हों, या हो सकता है कि करंटली या आगे जाके छोटे छोटे इनिशिएटिव्स भी लें, लेकिन अगेन नटशल में अगर मैं कहूँ तो वो फुल फ्लेजेड तरीके से आपके साथ आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन फ्री रहना चाहते हैं, वो बंधना नहीं चाहते हैं। और शायद इसीलिए अगेन बाउंड्रीज़ बना रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं और कहीं स्टक भी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ऑटम का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में शायद इसीलिए वो रह भी रहे हैं। ऑटम में देखिए पत्ते गिरते हैं, तो जो भी चीज़ें आपको किसी लेवल पे परेशान करती हैं या उनकी वजह से आपको कोई भी चीज़ हर्ट करती है, तो वो उसको लेट गो करना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप में अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उसका रीज़न एक यही है, उनको लगता है कहीं वो आपको ना हर्ट कर दें, क्योंकि आप बहुत ही एक जेन्युइन किस्म के इंसान हैं। जेन्युइन इन द सेंस कि आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं, आपके मन में बहुत उनके लिए प्यार है, मोहब्बत है, और वो उस किस्म का प्यार आपको नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वो वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन मुझे कह रहा है कि छोटे छोटे इनिशिएटिव्स आगे जाके वो ले सकते हैं। और अब मैसेजेस में देखें कि वो क्या फील कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला मैसेज ही सब कुछ बहुत क्लियरली कह देता है, हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। तो अगेन देखिए उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलत किया है या उनसे गलती हुई है, भले ही वो सॉरी नहीं फील कर रहे हैं, भले ही वो आपको सॉरी कहने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, बट एक रियलाइजेशन है। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है एक प्रेशर भी वो महसूस कर रहे हैं, और इस चीज़ का उनको भी एक हैरानी है कि जो भी उन्होंने किया उसके बावजूद आप कैसे अभी भी उनको इतना प्यार कर सकते हैं। और यहाँ पे आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो हो सकता है जो भी चीज़ वो देखते हैं या जो भी पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं उससे रिलेटेड कोई भी उनको साइंस मिलते हैं तो वो इग्नोर नहीं कर पाते हैं। हर साइन उनको आपकी याद दिलाता है, योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। तो आपकी खूबसूरती, आपका चार्म अभी भी उनको हिला देता है, अभी भी वो उस चीज़ को मिस करते हैं। आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली। तो हर पल हर क्षण वो आपके बारे में सोचते हैं और हर चीज़ उनको आपकी याद दिलाती है। देखिए ये कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि जो भी आसपास चीज़ें वो देखते हैं वो उनको आपकी याद दिलाते हैं। अगर आप लोग किसी जगह पे एक साथ गए हैं तो जब वो उस जगह पे जाते हैं या टीवी में ऐड में कभी कोई चीज़ आ जाती है जो उन्होंने आपके साथ की थी तो वो भी कहीं उनको आपकी याद दिलाती है। तो नटशल में देखिए रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलती करी है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रेशर महसूस कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा लेकिन करंटली चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, स्टक भी फील कर रहे हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स मैसेज की भी बात करता है, लेकिन बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक तरीके से। अगर करेंगे भी तो इमोशनल मैसेज करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। और बहुत एक टुगेदरनेस चाहते हैं आपके साथ, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट चाहते हैं, लेकिन कहीं एक बाउंड्रीज भी बनाते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को लेट गो भी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसा आप चाहते हैं या जो आप चाहते हैं वो शायद नहीं आपको दे पाएंगे, और इसीलिए शायद एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज में भी दिख रहे हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।